अपने साथ बेटियों के साथ कालू के घर में किराए पर रहती थी। कालू जी, ये चिड़िया के 7 बच्चे कितना शोर करते हैं। ऊपर से ये चिड़िया फिर से माँ बनने वाली है। 8-8 बच्चों वाला किराएदार मैं नहीं रख सकती। आप अभी जाकर चिड़िया को घर से निकाल दो। लाडो चिड़िया, अपना घोंसला खाली कर दे। लेकिन कौवा भैया, मैं ऐसे मौसम में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ही कुछ बताइए, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे क्या, कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा घोंसला खाली कर दो। लाडो चिड़िया कालू कौवे से खूब मिन्नत करती है, लेकिन कालू कौवा नहीं मानता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? कालू अंकल ने तो अपना दरवाजा भी बंद कर लिया है। मेरी बच्चियों, अब यहीं रुको, मैं किराए के लिए दूसरा घर देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया लाली चिड़िया के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। लाली बहन, आपके घर में कोई घोंसला खाली है तो प्लीज मुझे किराए पर दे दो। हाँ हाँ लाडो बहन, क्यों नहीं, घोंसला खाली है, आप उसमें रह सकती हैं। ठीक है लाली बहन, मैं अभी जाकर अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। फिर लाडो चिड़िया अपने बच्चों को लेने चली जाती है। बच्चों जल्दी चलो, किराए के लिए घोंसला खाली मिल गया है। सारे बच्चे खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ जाने लगते हैं। लाली बहन, दरवाजा खोलो। लाली जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो चौंक जाती है। हाय राम, 7 बच्चे, इनके वजन से तो मेरा घोंसला ही टूट जाएगा। मैं नहीं रख सकती। आपको सॉरी, मैं आपको नहीं रख सकती। ऐसा ना कहो प्लीज, हम इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगे? अरे लाडो बहन, मुझे लगा था आपका 1-2 बच्चा होगा, लेकिन ये तो पूरे 7 बच्चे हैं। आप कोई दूसरा मजबूत घोंसला देख लो। नहीं लाली बहन, इन छोटे छोटे बच्चों के वजन से आपका घोंसला नहीं टूटेगा। लेकिन लाली चिड़िया लाडो चिड़िया की बात नहीं सुनती है और वो दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा, आज हम कहाँ रहेंगे? लाली आंटी ने तो दरवाजा भी बंद कर लिया है। चिंता ना करें मेरे बच्चे, अभी शाम होने में समय है, मैं तब तक रहने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपने मुंह से बोले चाची के घर चली जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। चाची दरवाजा खोलो, मैं हूँ लाडो। अरे लाडो, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे कालू कौवे ने घोंसला खाली करवा दिया है, अब रहने के लिए कोई घोंसला नहीं मिल रहा। मैं आपके पास रहने आई हूँ। लाडो, मैं तुझे अपने घर में जरूर रख लेती, पर मेरा घर बहुत पुराना है, लकड़ियों की टूट फूट गिरती रहती हैं। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया की चाची भी अपना दरवाजा बंद कर लेती है और लाडो चिड़िया बहुत परेशान थी। अगर कोई घर नहीं मिला तो रात हम कहाँ गुजारेंगे ऐसे बारिश के मौसम में? ऐसे में मेरी बच्चियाँ तो ठंड से मर जाएंगी। ऐसा सोचकर लाडो चिड़िया 1-2 घर और जाती है, लेकिन उसे कोई भी घोंसला नहीं देता। मम्मा, अब तो रात भी हो गई है, लेकिन अभी तक हमें घर नहीं मिला। अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी नजर पास पड़े एक केले के पेड़ पर जाती है और वह उससे बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाती है। मम्मा, आप इन पत्तों का क्या करेंगी? बेटी, मैं इन पत्तों से अपने लिए एक घर बनाऊंगी। कम से कम इस बर्फ से तो हम बच ही जाएंगे। मम्मा, इस घर में हमें ठंड नहीं लगेगी क्या? हाँ बेटे, इस घर में हमें ठंड नहीं लगेगी। तो क्या मम्मा, हम हमेशा ही इस घर में रहेंगे? नहीं मेरी बेटी, मैं बहुत जल्दी ही पक्के घर का इंतजाम कर लूंगी। अब आप सो जाएं। फिर सारे बच्चे सो जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चों को सोते हुए बड़े प्यार से देख रही थी कि तभी बादल गरजना होती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश भी शुरू हो गई है। ये पत्तों का घर तो बह जाएगा। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? थोड़ी ही देर में वो पत्तों का घर बह जाता है और चिड़िया के बच्चे नींद से उठ जाते हैं। मम्मा, हमें इस बारिश के पानी में बहुत ठंड लग रही है, हमें बचाओ ना मम्मा, वरना हम मर जाएंगे। ऐसे ना कहो मेरे बच्चों, मैं आपके रहने का कोई इंतजाम करती हूँ। फिर चिड़िया अपने 7 बच्चों को लेकर कालू का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, जब से आपने हमें घर से बाहर निकाला है, तब से हमें कोई भी घर नहीं मिला।
कृपया करके हमें घर के अंदर रख ले, बहुत तेज बारिश हो रही है। नहीं नहीं, तेरे बच्चे बहुत शोर करते हैं और मेरी पत्नी गौरी को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कालू भैया, मैं अपने बच्चों को एकदम चुप रखूंगी। कृपया करके हमें इस बार इस बारिश से बचा ले। कालू कौवा और लाडू चिड़िया ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। गौरी बहन, कृपया करके हमें घर में ले ले, हमें अभी तक किराए का कोई घोंसला नहीं मिला है। हाँ हाँ, तो मैं क्या करूँ? तुम दोबारा से इस भीड़ को लेकर मेरे घर क्यों आई हो? भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की कोई मदद नहीं करने वाली, समझी चिड़िया? चिड़िया के बच्चों को बारिश में भीगता देख कालू कौवे को उन पर दया आने लगती है और वह गौरी कौवी से कहता है, गौरी, ओ गौरी, इन बच्चों को बस आज रात के लिए घर रहने के लिए दे दो, कम से कम ये बारिश से तो बच जाएंगे। ए कालू, एक बात सुन लेना, अगर आपको इन पर ज्यादा घनी दया आ रही है तो आप भी इनके साथ बाहर चले जाओ, मगर मैं इन्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर गौरी अपना दरवाजा फिर से बंद कर लेती है। इस कालू कौवे के घर आने से तो अच्छा मैं कहीं और चली जाती, परंतु मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बार मैं कहाँ जाऊँ? मम्मा मम्मा, आप टूनी आंटी के घर चलो, जहाँ से आप मुझे चाय पिला कर लाई थी। हाँ हाँ, ठीक है मेरी बच्ची, मैं तो भूल ही गई थी, वो तो मेरी बचपन की सहेली है। हम अभी उसके घर चलते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। टूनी, हमें हमारी मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है, तब से मुझे कहीं किराए का कोई घोंसला नहीं मिला। आप मेरी बच्चियों को इस बार इसमें सहारा दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ लाडू बहन, पहले आप जल्दी से घर के अंदर आइए, फिर आराम से बताना क्या बात है। फिर सारे बच्चे और लाडू चिड़िया टूनी चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। लाडू चिड़िया सारी बातें टूनी को बताती है। अरे लाडू बहन, कालू और गौरी ने तो आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी बच्चियां मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। धन्यवाद टूनी बहन, वरना इस बारिश को देखकर तो मेरी जान ही निकली जा रही थी कि अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं। फिर सभी खुशी खुशी सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और कुछ समय बाद बारिश भी रुक जाती है। टूनी बहन, मैं किराए का घोंसला देखने जा रही हूँ, अब बारिश भी बंद हो चुकी है। लाडो, आपके किराए के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप मेरे घर में ही रह सकती हो, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। लेकिन टूनी, हम आपके ऊपर बोझ बनना नहीं चाहते, इस बारिश के मौसम में आपने हमारी पहले ही इतनी मदद की है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे, मैं दोस्ती का एहसान कैसे? इसमें कोई एहसान नहीं होता है, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की मुसीबत में काम आता है, पर अगर एक दोस्त की मुसीबत में दूसरा दोस्त काम ना आए तो वो दोस्त ही कैसा। फिर सारे बच्चे खुशी खुशी टूनी चिड़िया के घर रहने लगते हैं और टूनी चिड़िया भी अपने बचपन की दोस्त को अपने घर में रखकर बहुत खुश होती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल में छोटे बच्चे किडनैप करने वाला कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों सभी छोटे बड़े पक्षी बहुत डरे हुए थे। जब सारे बड़े पक्षी दाना लेने जंगल जाते तो कालू कौवा पीछे पीछे आ जाता। छोटे बच्चे, ओ बुलबुल के छोटे बच्चे, ये लो चॉकलेट, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। आप नहीं, आप गंदे पक्षी हैं।